हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ की एग्ज़ाम बहुत पास में है और वही पढ़ना है क्या? अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना है। जितने भी टॉपिक दिए हैं राजस्थान सीएचओ में आपको वही पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। और आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वो जी हाँ, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किसका? राजस्थान सरकार का। ये राजस्थान सरकार का है, इंडिया लेवल का नहीं पढ़ना, ये मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बने रहे हमारी वीडियो के साथ। पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो राजस्थान के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करूँ तो पहला है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। जी हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करूँ तो टीटी फर्स्ट का इंजेक्शन लगेगा। आपको पूछा जाएगा कब लगेगा, तो आप सीधा लिखना अर्ली इन प्रेगनेंसी, जितनी जल्दी हो उसके लगा देना, कोई दिक्कत नहीं सीएचओ साहब। और डोज की बात करें 0.5 ml, डाइल्यूट कोई ज़रूरत नहीं है, ये डाइल्यूट किया हुआ आता है। और रूट पूछे तो इंट्रामस्कुलर और साइट पूछे तो अपर आर्म में लगाना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ, टीटी सेकेंड का इंजेक्शन लगेगा किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को। 4 वीक आफ्टर टीटी फर्स्ट इंजेक्शन। जी हाँ, 28 दिन का गैप होना चाहिए किस में? जो टीटी आपने पहला इंजेक्शन लगाया है उसके बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए, ठीक है। और डोज सेम रहेगी 0.5, डाइल्यूट कोई ज़रूरत नहीं है, इंट्रामस्कुलर लगेगा, अपर आर्म में लगेगा। अब बात करता हूँ टीटी बूस्टर की। जी हाँ, टीटी बूस्टर लगेगा इफ़ रिसीव टीटी डोज इन ए प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। हाँ जी, 3 साल के बाद अगर प्रेगनेंसी रिसीव कर रही हो तो आपको टीटी का बूस्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको रिपीट करना होगा फर्स्ट सेकंड, है ना। और अगर 3 साल की प्रेगनेंसी के अंदर अंदर एक नई प्रेगनेंसी और हो गई तो आप केवल टीटी बूस्टर का ही लगाओगे, टीटी फर्स्ट और सेकंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूट और वो सम सेम रहेगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अब बात करता हूँ फॉर इन्फेंट के लिए। जी हाँ, इन्फेंट के लिए मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से टीके लगेंगे, तो आपको याद रखना इन्फेंट के लिए पहला लगेगा बीसीजी। जी हाँ, बीसीजी का वैक्सीन आपसे पूछ ले कब दिया जाएगा बीसीजी का वैक्सीन, तो आपको याद रखना 8 बर्थ अर्ली एज ए पॉसिबल, यानी 8 बर्थ दिया जाएगा, अर्ली एज पॉसिबल। मैक्सिमम एज की बात करें तो 1 साल तक बीसीजी का वैक्सीन लगे दिया जा सकता है। ये सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चन है, आराम से सुनना। पूरा राजस्थान सीएचओ का ही है क्या ये शेड्यूल। तो बात करता हूँ कि 1 साल तक आप अपने बीसीजी का दे सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 8 बर्थ कितना दिया जाता है बीसीजी का, तो याद रखना 0.05 ml एनटिल 1 मंथ तक, 1 महीने तक आपको यही डोज रखनी है। अगर आपसे पूछ ले 1 महीने के बाद से लेके 1 साल तक बीसीजी का कितनी डोज दी जाती है, तो आपको याद रखना 0.1 ml दी जाती है। और डाइल्यूट की बात करें तो सोडियम क्लोराइड यानी एनएस के अंदर डाइल्यूट होगा बीसीजी। और रूट पूछ ले तो आईडी लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा। और साइट पूछ ले तो लेफ्ट अपर आर्म। जी हाँ, लेफ्ट अपर आर्म में लगेगा। अब आप कहोगे सर डॉक्टर हम हैं कहीं भी लगा दे, पूरी बॉडी पड़ी है, नहीं, लेफ्ट अपर आर्म में लगाना है, क्योंकि ये क्या, ये है यूनिवर्सल मार्क बीसीजी का, ताकि हमें पता चल जाए कि इस पर बीसीजी का वैक्सीन लगा हुआ है, ठीक है। अब बात करता हूँ हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज लगेगी 8 बर्थ अर्ली एज इन पॉसिबल, विद इन 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर आपको हेपेटाइटिस बी की डोज दे देनी है बर्थ के बाद। अगर आपसे पूछ ले कितने ml, तो 0.5 ml। और डाइल्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, या डाइल्यूट किया हुआ आता है, इंट्रामस्कुलर लगेगा। और एंटीरियो लेटर साइड ऑफ थाई लेफ्ट, हाँ जी, एंटीरियो लेटर साइड फॉर मिड लेफ्ट थाई के अंदर लगेगा, कौन? हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। और आपसे पूछ ले यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती है, तो आपको याद रखना यहाँ पर पाई जाती है वास्टस लेटरालिस मसल्स, ये पाई जाती है, ठीक है। अब बात करता हूँ ओपीवी 0। ओपीवी फर्स्ट नहीं कह रहा, ओपीवी 0, ये बात कंफ्यूज नहीं होना। ओपीवी 0 लगेगा 8 बर्थ अर्ली एज ए पॉसिबल, क्या लगेगा? ओपीवी 0। और विद इन आप 15 दिन के अंदर अंदर ओपीवी पिला देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर जन्म पे ना पिलाओ तो याद रखना डॉक्टर साहब 2 ड्रॉप, यानी 2 ड्रॉप देनी है ज़िंदगी की, ठीक है। डाइल्यूट की जरूरत नहीं, अपने आप डाइल्यूट किया हो जाता है, ओरल देनी है आपको, किसको? ओपीवी को। अब बात करता हूँ ओपीवी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ओपीवी फर्स्ट सेकंड और थर्ड डोज कब लगेगी? 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे ओपीवी की ड्रॉप देनी है। अनटिल 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल तक आप ओपीवी देनी है आपको। 2 ड्रॉप देनी है ज़िंदगी की, डाइल्यूट किया हुआ आता है। और रूट पूछ ले तो आपको ओरल देनी है, ठीक है। अब बात करता हूँ रोटा वायरस। जी हाँ, आपसे पूछ ले कि रोटा वायरस भारत राजस्थान में कब लागू हुआ, तो आप मेरे पीछे वाला वीडियो देखना, उसमें पूरा समझा रखा है कि रोटा वायरस कब लागू हुआ, पेंटावेलेट कब लागू हुआ,
निमोकोकल वैक्सीन कब लागू हुआ, तो रोटावायरस की वैक्सीन पूछ ले कब देनी, तो आपको याद रखना रोटावायरस देनी है 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक, 6, 10, 14 वीक पर याद रखना, ठीक है। और टिल 1 ईयर ऑफ द एज, हाँ जी 1 साल तक आप रोटावायरस दे सकते हो, उसके बाद डॉक्टर साहब आपको नहीं देनी। याद रखना जब आपकी ड्यूटी लगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, आप नहीं 5 साल के बच्चे को रोटावायरस पिला रहे हो, नहीं डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो काम, ठीक है, और इससे रिएक्शन होने की चांस रहते हैं। तो आपको याद रखना रोटावायरस 1 साल तक दे सकते हैं और 5 ड्रॉप दी पी जाती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रोटावायरस कितनी ड्रॉप दी जाती है, तो आप पूछा जाए तो रोटावायरस की 5 ड्रॉप दी जाती है, और रूट पूछ ले तो आपको ओरल देना है, ठीक है। अब बात करता हूँ आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आपको 6 वीक और 14 वीक दो ही देनी है, 10 वीक पे नहीं देना, किसको, आईपीवी को, ठीक है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये नया ही कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, ठीक है। और 1 साल तक आप दे सकते हो किसको, आईपीवी को। और आपको डोज पूछ ले तो 0.1 ml देनी है आईपीवी को, ऐसे नहीं 2 ml भर के दे रहे हो, नहीं गलत करे हो, आपको 0.1 ml देनी है। और डाइल्यूट की जरूरत नहीं है, अपने आप डाइल्यूट क्या आता है। और आईडी लगेगा, जी हाँ आईडी 2 ही इंजेक्शन लगेंगे, एक तो बीसीजी का वाला आईडी लगता है और एक आईपीवी वाला आईडी लगता है। बीसीजी का लगता है लेफ्ट आर्म पे और आईपीवी का लगता है राइट अपर आर्म पे, ठीक है। ये बात याद रखना आईपीवी के बारे में। अब बात करता हूँ पेंटाविलेंट की, जी हाँ पेंटाविलेंट। और आपसे पूछ ले कि पेंटाविलेंट में कितनी वैक्सीन होती है, तो आपको याद रखना 5 होती है। और कौन कौन सी होती है पेंटाविलेंट में, तो आपको याद रखना पेंटाविलेंट में डीपीटी 2 है, यानी हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या डीपीटी 2 है, ये एक ट्रिक मेरी बनाई हुई है। और पेंटाविलेंट को आप 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक पर देनी है, 1 साल तक एज को देनी है, उसके बाद पेंटाविलेंट 1 साल तक बाद में नहीं दिया जाता, ये क्वेश्चन नहीं है सभी। और आपसे डोज पूछ ले 0.5 ml डोज है, और डाइल्यूट क्या हुआ था, इंट्रामस्कुलर लगेगा और एंटीरियो लेटर साइड ऑफ मिड थाई के अंदर लगेगा, कौन, पेंटाविलेंट। ये पेंटाविलेंट का क्वेश्चन आएगा क्योंकि डॉक्टर साहब आपको यही लगाना है, ठीक है। अब बात करता हूँ मिजल्स फर्स्ट डोज में, हाँ जी मिजल्स की फर्स्ट डोज 9 से 12 महीने कंप्लीट मंथ पर लगेगा, और ये 5 साल तक दे सकते हो। 0.5 ml देनी मिजल्स को, और स्टेराइल वाटर के अंदर आपको इसको क्या डाइल्यूट करना है, और एससी यानी सबक्यूटेनियस रूट से देना होगा, और राइट अपर आर्म पर देना होगा, किसको, मिजल्स को, ठीक। अब बात करता हूँ विटामिन ए की गोल, जो 9 महीने कंप्लीट, 9 मंथ कंप्लीट के बाद देनी होगी मिजल्स, विटामिन ए की गोल जो मिजल्स के साथ में। और 5 साल तक एज के बच्चों को दे सकते हो क्या, विटामिन ए का गोल। और पहली डोज पूछ ले तो 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी होगी, किसकी, विटामिन ए की। और कोई डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं, अपने डाइल्यूट आता है, ओरल देनी है, किसके बारे में, विटामिन ए। और किससे बचाता है, तो आपको याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी से बचाता है। अब बात करता हूँ चिल्ड्रन के बारे में कि चिल्ड्रन को कौन कौन से टीके लगाने, तो आपको याद रखना चिल्ड्रन को देने डीपीटी बूस्टर देना आपको कब, पेंटाविलेंट खत्म हो गया, क्योंकि पेंटाविलेंट 1 साल तक ही दे सकते हैं। इसके बाद अब आ गया डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ये 16 से 24 मंथ तक बीच में देना है, किसको, डीपीटी बूस्टर। और 7 साल तक बच्चे को दे सकते हैं। 0.5 ml डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डाइल्यूट किया हुआ आता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वही एंटीरियो लेटर मिड थाई पर दिया जाता है। अब बात करता हूँ मिजल्स सेकंड की डोज वो 16 से 24 मंथ के बीच में देती है, और 5 साल तक बच्चे को अपने दे सकते हैं क्या, मिजल्स की सेकंड डोज। और 2 ड्रॉप देनी है, डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं, ओरल देनी है। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, हाँ जी सेकंड डोज देनी है जापानीज इंसेफ्लाइटिस की। और आपसे पूछ ले कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस 16 से 24 मंथ के बीच में देनी है, और ये कभी भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। और 0.5 ml इसका डोज होगी, और फोस्फेट बफर के अंदर डाइल्यूट करते हैं, फोस्फेट बफर के अंदर। पीजीआई चंडीगढ़ का आपने किसी ने एग्जाम दिया 2019 के अंदर, तो ये क्वेश्चन आया था पीजीआई चंडीगढ़ का कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस यानी जेई को किस में डाइल्यूट करते हैं, तो आपको याद रखना फोस्फेट बफर में डाइल्यूट करते हैं, और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, एससी रूट से, और लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में। अब बात करता हूँ विटामिन ए की 2 to 9 डोज, यानी 2 से लेकर 9 डोज आपको कब देनी है, तो आप याद रखना 16 मंथ देन फर्स्ट डोज एवरी 6 मंथ, हाँ जी आपको 16 मंथ के बाद आपको 6 मंथ बाद एवरी 6 महीने पे गैप आप दे सकते हो। 2 इंटरनेशनल डोज यानी कितनी, 2 इंटरनेशनल डोज पूछ ले तो टोटल 9 होगी, और एमएल पूछ ले कितने एमएल, तो 17 ml होगी टोटल, किसके बारे में, विटामिन ए सोल्यूशन के बारे में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करता हूँ डीपीटी बूस्टर, यानी डीपीटी बूस्टर सेकंड की डोज 5 से 6 ईयर 5 to 6 ईयर के एज के में देनी है,
और आप 7 साल तक बच्चे को दे सकते हो। किसको? DPT। डोज की बात करें 0.5 ml, और डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं, अपने आप आता है डाइल्यूट किया हुआ। IM देना आपको और अपर आर्म के अंदर देना है, ठीक है। अब बात करता हूँ TT का। हाँ जी, TT का टीका ज़रूरी है, क्योंकि किससे बचाता है? टिटनेस से बचाता है। और TT का टीका लगाना आपको 10 से 16 ईयर के एज के बीच में दे सकते हो। 0.5 ml इसकी डोज रहेगी, और इंट्रामस्कुलर देना होगा IM, और अब आप अपर आर्म में दे सकते हो। आई होप ये पूरी सारणी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पूरा वीडियो रिवाइज कर लेना। ये NHM राजस्थान का ही है, क्या? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NHM राजस्थान का ही है। और अगर हमारी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 9636961154, ये मेरे नंबर है। आपको PDF मिल जाएगी, जो मिनिमम चार्ज रखा है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।